ओम शांति। यह एक अद्भुत सत्य है कि स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा शिव ने 1936 में हैदराबाद सिंध में एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य किया। उनका नाम दादा लेखराज था। वे उस समाज में बहुत सम्मानित हीरे जवाहरात के व्यापारी थे। उनका जीवन भक्ति भाव से परिपूर्ण था। प्रतिदिन गीता का पाठ करके ही वे अपने दिनचर्या प्रारंभ करते थे। परमात्मा ने उन्हें दिव्य अनुभूति एवं दिव्य साक्षात्कार कराया, जिनसे उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया और विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बने। इस तरह परमात्मा द्वारा चुने गए अनमोल रत्न बने और विशेष कार्य के लिए उन्होंने स्वयं को तैयार किया। धीरे धीरे परमात्मा ने उनके मुख कमल से आध्यात्मिक ज्ञान देना शुरू किया और उनके घर में सत्संग होने लगा। जब काफ़ी लोग आने लगे तब उनके मन में विचार आया कि आध्यात्मिक संस्कार छोटे छोटे बच्चों में भरना जरूरी है, क्योंकि वही आने वाले सुंदर भविष्य के आधार मूर्त बनेंगे। उन्होंने 1937 में कराची में एक बोर्डिंग स्कूल खोलने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने 5 बहनों का ट्रस्ट बनाया और अपना तन मन धन संबंध और संपूर्ण संपत्ति को समर्पित कर दिया। वह छोटा सा बोर्डिंग स्कूल धीरे धीरे एक विश्वविद्यालय का विशाल वट वृक्ष का रूप लेने लगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पहली मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को नियुक्त किया गया। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद 1950 में पिताश्री जी को परमात्मा का दिव्य संदेश प्राप्त हुआ कि भारत अविनाशी भूमि है और आने वाले समय में भारत सारे विश्व के लिए आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ बनेगा, क्योंकि यहाँ से आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें सारी विश्व में फैलेगी। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय को भारत में स्थानांतरित करने के लिए अरावली की पहाड़ियों में स्थित माउंट आबू को चुना गया, क्योंकि माउंट आबू का विशेष आध्यात्मिक महत्व है। शास्त्रों में भी इस स्थान का विशेष महत्व वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि आबू नाम अर्बुदा देवी माँ सरस्वती का ही दूसरा नाम है। यह भी यादगार है कि अरावली की पहाड़ी में ब्रह्मा जी ने सरस्वती को वेदों का ज्ञान दिया था। यह भी माना जाता है कि आबू की गुफाओं में कई ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की है। कहा जाता है कि अरावली की पहाड़ी में पांडवों की अंतिम तपस्या पूरी हुई थी। ऐसी आध्यात्मिक गाथाओं का वर्णन शास्त्रों में है। निराकार परमात्मा ने भी अरावली की वादियों में तपस्या के पावन स्थान मधुबन का निर्माण किया और 1950 से लेकर 1969 तक यही पिताश्री जी की कर्म भूमि रही। यहाँ परमात्मा ने पिताजी के द्वारा अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की। यह एक अनोखे प्रकार का युद्ध है, जिस यज्ञ के द्वारा मनुष्यों के संस्कार परिवर्तन का दिव्य कार्य होने लगा। और जैसे कहा जाता है कि नर ऐसे करनी करे जो नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने, अर्थात इस अलौकिक यज्ञ के द्वारा मानव का दिव्यकरण होने का अनुष्ठान रचा गया। दुनिया में लोग वातावरण या स्थान का शुद्धिकरण करने के लिए यज्ञ रचते हैं, लेकिन इस रुद्र यज्ञ में कोई स्थूल सामग्री को स्वाहा नहीं करना है, अपितु स्थूल सामग्री के सूक्ष्म भाव को जीवन में धारण करना है।
हवन का अर्थ है ज्ञान का हवन, और जिसमें ईश्वरीय याद रूपी योग अग्नि प्रज्वलित करनी है। अर्थात यह योग अग्नि समान है जिसमें 3 चीज़ों को स्वाहा किया जाता है। जौ इससे तन का प्रतीक है, तिल सूक्ष्म है इसलिए मन का प्रतीक है, और घी द्रव्य है जो धन का प्रतीक है। कहने का भाव यह है कि मानव अपने जीवन में जो पाप कर्म करता है तो उसका कारण मानव द्वारा अपने तन मन धन का नकारात्मक प्रयोग करना है। जैसे कभी पतन द्वारा बुरी आदतों के वश हो गलत कर्म करता है, मन में बुरे विचार करता है और धन बुरे रास्ते पर खर्च करता है, यह बुरी आदतों को पाल लेता है। इस ज्ञान और योग रूपी हवन में बुरे कर्म कराने वाले बुरे संस्कार को स्वाहा कर तन का शुद्धिकरण किया जाता है। नकारात्मक विचार करने वाले बुरे स्वभाव को स्वाहा करके मन का शुद्धिकरण और बुरी आदतों का स्वाहा करके धन का शुद्धिकरण किया जाता है। इस तरह ज्ञान और योग की शक्ति से तन मन धन का शुद्धिकरण और श्रेष्ठ संस्कारों का दिव्यकरण हो जाता है। इसे राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है, जिससे महान पाप आत्माओं का भी उद्धार हो जाता है। गीता में भगवान ने अर्जुन को अपनी गृहस्थी या जिम्मेवारी का कर्तव्य छोड़ने के लिए नहीं कहा, लेकिन अपने कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित किया। कहा जाता है कि कर्म ऐसे श्रेष्ठ हो जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाए। श्री लक्ष्मी नारायण भी गृहस्थी थे और आज का मानव भी गृहस्थी है, परंतु दोनों के गृहस्थ में बहुत अंतर है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के गृहस्थ को सच्चा गृहस्थ आश्रम कहा जाता था और आज का गृहस्थी जंजाल है। इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ के द्वारा गृहस्थ जंजाल को गृहस्थ आश्रम में परिवर्तन करने के लिए भगवान आकर राजयोग सिखाते हैं। स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित विश्व का एकमात्र विद्यालय होने के कारण इसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है। विद्यालय अर्थात जहाँ कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, लेकिन हर बात की यथार्थ समझ प्राप्त होती है। दूसरा, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने एक लक्ष्य होता है कि इस पढ़ाई द्वारा क्या बनना है। जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने यह लक्ष्य रहता है कि उसे डॉक्टर बनना है। वकालत पढ़ने वालों के सामने यह लक्ष्य होता है कि उसे वकील बनना है। ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने यह लक्ष्य रहता है। ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सामने यह लक्ष्य रहता है कि उसे अपने जीवन में संस्कारों को दिव्यकरण करके नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तीसरा, इस विद्यालय में कहा गया है क्योंकि जैसे विद्यार्थियों में विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं, वैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी मुख्य 4 विषय पढ़ाए जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, सहज राजयोग या मेडिटेशन, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय
सेवा। आज यह लोग गाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। पर धर्म की जय कब होगी? ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो 4 सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, तो जब ये हमारा जो प्रथम सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट के द्वारा हम अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म के द्वारा धर्म की जय कर सकते हैं। और विश्व कहते हैं ना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। और जब हमारे जीवन में ज्ञान आता है तो धर्म की जय होती है। फिर दूसरा है योग। जब हम लोग योग करते हैं तो अधर्म का विनाश होता है। और जो यहाँ का तीसरा सब्जेक्ट है, उसके द्वारा धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना है। और जब हम यहाँ पे दैवी गुणों की धारणा करने लगते हैं, तब हमारे जीवन में सभी के प्रति प्राणियों में सद्भावना का विचार आने लगता है। और विश्व का कल्याण, जो ईश्वरीय सेवा यहाँ सिखाई जाती है, उसके द्वारा प्राणियों में सद्भावना हो। हर हर महादेव। ओम शांति।